सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लाइक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक का चैप्टर। इसमें आज हम सबसे पहली वीडियो है, तो इसमें पहले हम एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण सीखेंगे, किस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। CHO ये होता है एल्डिहाइड के लिए सिंबल, एल्डिहाइड। और CO ये होता है कीटोन का सिंबल, कीटोन। जब भी CO दो R एल्किल ग्रुप के बीच में आए तो समझ लीजिए यह है कीटोन। और जब किसी एल्किल समूह के पहले कार्बन पर CH2 हो तो ये होता है एल्डिहाइड। तो चलिए हम एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखते हैं। एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखने के लिए एल्डिहाइड के लिए लिखा जाता है नेल, और कीटोन के लिए लिखा जाता है ओन। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। IUPAC नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि हमने लिखा एक कार्बन HCHO, तो इसका नाम मेथेनेल, मेथेनेल या नल भी बोलते हैं इसको, मेथेनल भी लिख सकते हैं, मेथेनेल या मेथेनल। अगर दो कार्बन है CH3 CHO तो इसको बोलेंगे एथेनेल, एथेनेल। और अगर तीन कार्बन है तो CH3 CH2 CHO। अब इसका नाम होगा तीन कार्बन प्रो प्लस नेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल ऐसे। अब अगर इसका सामान्य नाम लिखना हो तो इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, हाइड। ठीक है, और इसका नाम प्रोपेल्डिहाइड, ठीक है, या प्रोपेनिल। बस अब आती है कीटोन की बारी। कीटोन में यह लिखा जाता है जैसे CH3 CO CH3, इसका नाम होता है प्रो, क्योंकि तीन कार्बन है, एक दो तीन, तो तीन को बोलेंगे प्रो टू ओन। और इसको एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन इसका सामान्य नाम है। अब अगर जैसे कि CH3 CO CH2 CH3 इस तरीके से लिखा हो तो इसके लिए नाम बनेगा, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला देखिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, उस साइड से काउंटिंग कीजिए जिस साइड से CO नजदीक पड़े, तो ये यहाँ कार्बन समूह यहाँ से नजदीक पड़ेगा, इस साइड से तो 1 2, ठीक है, और इस साइड से 1 2 3, तो उस साइड से दूर हुआ है, इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो इस साइड से 1 2 3 4 लिखेंगे। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट टू ओन, दूसरे पर CO है। ठीक है, और अगर पांच कार्बनों का हो तीसरे कार्बन पे, जैसे कि CH3 CH2O CO CH2 CH3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है, दोनों ओर से बराबर पड़ रहा है, तो क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे लिखेंगे 1 2 3। तीसरे पे CO है लेकिन लिखेंगे तो बाद में, क्योंकि कार्बन ये जो क्रियात्मक समूह सबसे बाद में लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट 3 ओन। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाने की विधि देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधि। एल्डिहाइड बनाने की सबसे पहली जो विधि है वो हम देखेंगे अल्कोहल के द्वारा। अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। ठीक है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ये जो अभिक्रिया अभी हम लोग करेंगे, इस अभिक्रिया को हम एक बार पहले चैप्टर अल्कोहल वाले में कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल के रासायनिक गुण। अल्कोहल के रासायनिक गुण में एक अभिक्रिया पड़ी थी हमने, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया गया था तब एल्डिहाइड का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम अल्कोहल का अभिक्रिया मतलब अल्कोहल का रासायनिक गुण भी कह सकते हैं और एल्डिहाइड बनाने की विधि भी कह सकते हैं। तो ये अभिक्रिया दोनों कार्य करती है। चलिए, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, और ऑक्सीकरण करेंगे इसका KMNO4 या K2Cr2O से, दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हैं। K1 में 4 मतलब कमीने 4, कमीने 4 मतलब
कमीने चार ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कमीने चार पोटेशियम परमैंगनेट K14, ठीक है। और इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इससे बनेगा CH3 CHO प्लस H2 गैस, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे लिखा जाएगा, ये होगा CH3 CHHOH। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है किसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का हट जाना और ऑक्सीजन का जुड़े रह जाना। अब ये देखिए अल्कोहल है, ये अल्कोहल तो पहले ही अम्लीय होता है, अल्कोहल अम्लीय होता है, तो ये क्या देगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पाएगा -4। माइनस ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके किसको देगा, कार्बन को। जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे माइनस आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। जब इलेक्ट्रॉन दिया माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके आगे दे दिया तो प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब बस आप लोग यूं समझिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लिया है, ये देखिए मैं डॉट और क्रॉस से डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन का जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसने लिया है वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, कार्बन को। और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा इस साइड, तो ये बॉन्ड जो यहाँ है वो बॉन्ड यहाँ से उठ करके इस तरफ कार्बन ऑक्सीजन के बीच बनेगा ऐसे, CH3 CHH, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मिला और कार्बन को, ये डॉट वाला ऑक्सीजन की तरफ ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं बचा। यहाँ भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच बॉन्ड था, यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको, कार्बन को, तो कार्बन पे क्या है चार्ज माइनस, प्लस में लिखा जाएगा H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब कार्बन के बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड। कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ है 5, तो 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 10 का क्या करना, 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड टूटेगा कहाँ से, पर्सन ये भी आता है, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा जहां या तो नेगेटिविटी का अंतर ज्यादा हो, ठीक है। कार्बन से ज्यादा अगर किसी की नेगेटिविटी है तो वही वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और अगर कार्बन की नेगेटिविटी कहीं बराबर है या हाइड्रोजन कार्बन के इक्वल है तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। जैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने, ठीक है। यहाँ ये बॉन्ड सहसोइड कार्बन है, इसको तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मतलब थोड़ा हार्ड है इसको तोड़ना। अब इसके बाद इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते, नेगेटिविटी का अंतर तो है, दोनों की पावर में तो अंतर है, डिफरेंस है, ये ज्यादा नेगेटिव, इसकी तो ज्यादा, इसकी कम है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड अभी बनी तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे किसको सकता है, उसको दे सकता है जो कार्बन से कमजोर होगा। कार्बन से कमजोर कौन, हाइड्रोजन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि कार्बन के लिए हाइड्रोजन की औकात ऐसी है जैसे मतलब एक पिल्ले की होती है, ठीक है, कुत्ते का पिल्ला ऐसा, जब जी में आया टुकड़ा डाल दिया और जब जी में आया मार के भगा दिया, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला है, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। अब ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2, ठीक है ऐसे। अब देखिए CH3 CHO H2, CH3 CHO H2, इस प्रकार से एल्डिहाइड बना। तो हम अल्कोहल के द्वारा इस तरीके से एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब एक दूसरा मेथड आता है अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, उसके द्वारा भी हम लोग अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है। चलिए विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का हटना, CH3 CH2 CH2 एक और लगा लीजिए, चलो CH2, कार्बन तो हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा देते हैं ना, 1 2 3 4 कितने भी कार्बन ले सकते हैं। अब ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल सॉरी प्रोपे, और मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखना था OH, मैंने CH2 लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। अब एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया गया था, अल्कोहल का विहाइड्रोजन करने के लिए क्या किया गया था, अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर रक्त तप्त धातु कॉपर के ऊपर से गुजारा गया था, ठीक है। पिछला ही जो चैप्टर पढ़ा हमने अल्कोहल का, उसमें अल्कोहल के रासायनिक गुण में बताया गया कि जब अल्कोहल को कॉपर रक्त तप्त धातु कॉपर के ऊपर से गुजारा जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये देखिए CH3 CHO प्लस में H2
गैस, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा Cu 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर हम अल्कोहल को इस टेम्परेचर पर कॉपर धातु के ऊपर से गुजार दे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, तो भैया मैकेनिज्म ये है, ठीक है। जो मैकेनिज्म ये लिखा गया उसी अभिक्रिया का मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर भी यही है अल्कोहल और यहाँ पर भी यही है एल्डिहाइड और H2 गैस, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोग इसको कीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं। परिभाषा कैसे लिखोगे? अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और बात आई इसकी, तो इसका नाम है तो पूरे का अल्कोहल है, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो एथेनॉल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एथेनॉल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख रहा अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल को रक्त तप्त धातु 573 केल्विन ताप पर कॉपर धातु के ऊपर से गुजारने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोबारा सुन लीजिए, अल्कोहल को रक्त तप्त मतलब लाल, रक्त तप्त 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर धातु के ऊपर से गुजारने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब नंबर आता है एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि का। एल्किल हैलाइड की दूसरी विधि इस प्रकार है, इसमें एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करने के लिए इसमें क्या किया जाए, एल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाएगी। पहले अल्कोहल बनेगा, फिर उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थोड़ा सा गर्म करेंगे, जिससे हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। चलिए इस अभिक्रिया को करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिख दिया। अब इसमें डालते हैं प्लस में H2O, एरो लिखेंगे H2SO4 और यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा गर्म। इस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड, मैंने एल्किल हैलाइड बोल दिया शायद, एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा हमें CH3CHO प्लस H2 होगा कैसे, ऐसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में HOH, हम लोगों को पता है HOH जब एक किसी भी अभिक्रिया में डाला जाता है तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है H पॉजिटिव O नेगेटिव। अब हम लोग इसको यहाँ से इसके बीच के बॉन्ड तोड़ते हैं, दोनों कार्बन इक्वल है, ठीक है, दोनों पर हाइड्रोजन जुड़े हैं। मैं इसके भी हाइड्रोजन को खोल के इस तरीके से लिख दूं, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। हम अगर एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अगर तोड़ देंगे, किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि डबल बॉन्ड होता है तो वो क्रियात्मक समूह का कार्य करता है, ठीक है। जो भी अभिकर्मक होगा वो इन्हीं कार्बनों से अभिक्रिया करेगा जो द्वि आबंधित है। चलिए अब द्वि आबंधित कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी कार्बन इक्वल है, ये भी, इस पे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन, तो हम मान लेंगे किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और किसी एक पर नेगेटिव। सपोज किसी ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे जुड़ेगा नेगेटिव और नेगेटिव पे जुड़ेगा ये पॉजिटिव, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ एरो HCHHCHOH, ये बन गया CH3CH2OH। अब इसका क्या करना है हमें, इसका करना है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण में H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना। अब गर्म करेंगे तो वैसा ही मैकेनिज्म होगा जैसा हमने पिछले विक्रिया में कर रखा है। यहाँ लिखेंगे प्लस में H2O SO4 एरो H2SO4, वैसे ही H2SO4 यहाँ पे भी डाल दूं मैं H2SO4। H2SO4 क्या कराता है, आसानी से एल्कीन का बॉन्ड तोड़ के जल के साथ योजन करवाता है, यानी कि जल के अणुओं को एल्कीन के अंदर जोड़ता है। और इसी के साथ जब हम इसको तेज गर्म करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तेज गर्म मतलब गर्म कर देंगे, बस तेज नहीं लिखते क्योंकि तेज करेंगे तो जल तो पानी बन के उड़ जाएगा ना, तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, जल भाप बनकर उड़ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं गर्म। अब इसको गर्म करना है, गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि अल्कोहल कैसा होता है अम्लीय, और अम्ल को गर्म करेंगे तो H पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे पहली रिएक्शन में हुआ था अल्कोहल के ऑक्सीकरण में, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेके किसको देगा, कार्बन को, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कार्बन को देगा। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन माइनस और ऑक्सीजन प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, बस जो बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में था वो बॉन्ड यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगा, ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ चेक कीजिए, अब कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो अभी इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम वो बॉन्ड ब्रेक कराएंगे जो कमजोर होगा या कार्बन से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड अभी बने तो इसको हम ब्रेक नहीं करते, ये नेगेटिविटी यहाँ दोनों की क्या है, सेम है, तो यहाँ का भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता। यहाँ की नेगेटिविटी में काफी अंतर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ये कार्बन नेगेटिव,
कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये बनेगा CH3CHO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस में H2, इस तरीके से भी लिखा जाए H2, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जाए, वो आपकी मर्जी है, आप लोग कैसे लिखो, ये लिख दो चाहे ये लिखो। तो देखिए इस प्रकार से CH3CHO बन के तैयार हुआ और प्लस में निकला हमारे पास हाइड्रोजन H2 गैस। ये एल्कीन के द्वारा या एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की एकमात्र विधि थी, ठीक है। अब हम एल्कीन के द्वारा दूसरी विधि देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आती है एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करेंगे और देखते हैं उसके पश्चात फिर क्या होगा, ठीक है। चलिए एल्कीन की अभिक्रिया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया हम लोगों ने। इसकी अभिक्रिया, इस एल्कीन की अभिक्रिया हम लोग इसके ओजोन के साथ कराते हैं। ओजोन मतलब O3। अब ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, पहले ओजोन की संरचना देख लीजिए। ओजोन की संरचना होती है ऐसे, कभी ये संरचना बनेगी तो कभी ये एक अनुनादी संरचना है जिसमें हम लोग ये बात कंफर्म नहीं कर पाते कि ये वाला ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ये वाला ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये दोनों ऑक्सीजन तो साझा करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे, ये भी, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तीसरे ऑक्सीजन को, तो इसको इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है और ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है। ये दोनों तरीके की जो संरचना है ये ओजोन की अभिक्रिया, ओजोन की संरचना है, इसको बोलते हैं अनुनादी संरचना, जिसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते कि फिक्स संरचना क्या है, ये सही संरचना क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ओजोन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब जब हमको पता ही नहीं चलने का इस पे इलेक्ट्रॉन है या किस पे इलेक्ट्रॉन है, तो हम ओजोन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे O2 प्लस O, इसको बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, नवजात ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास क्या हो, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, अगर लिखना हो फिर मैं इसको साफ करके आगे का कार्य करूंगा। इसकी अभिक्रिया जब ओजोन के साथ करी जाएगी तो ओजोन के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात ये बनता है CH2 CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका नाम है ओजोनाइड, ओजोनाइड ओजोनाइड, ठीक है। अब ओजोनाइड की क्रिया करेंगे, ओजोनाइड, ओजोनाइड की अभिक्रिया कराते हैं हम लोग जिंक धातु के साथ। जब इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है HCHO के 2 मॉलिक्यूल प्लस में ZnO, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनती है एथीन की अभिक्रिया, एथीन की अभिक्रिया या एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराने पर ओजोनोइड प्राप्त होता है, तथा ओजोनोइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है, या फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर CH2 ही ले, आप लोग यहाँ पर ये भी ले सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, मतलब ज्यादा कार्बनों वाला भी ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस जहां 2 हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन लगा देंगे उसकी जगह और एक CH3, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये लिखा H डबल बॉन्ड कार्बन H प्लस में ओजोन को अभी अभी मैंने बोला था कि ओजोन को हम इस तरीके से लिखते हैं H2 प्लस O नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले O2 लेते हैं हम लोग, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। O2 होता है इस प्रकार से, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है।
अब यहां से भी इसी प्रकार से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, हम मान लेंगे ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ा था ये नेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये बनेगा सी एच एच ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बच गया, देखो कार्बन के बीच में, यहाँ पे भी दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड देखो यहाँ पे भी नीचे भी बच गया ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। अब इस पॉजिटिव के साथ तो ये नेगेटिव, और इस नेगेटिव कार्बन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीजन, बाकी सब हाइड्रोजन ऐसे। अब इसमें विक्रिया कराई जाएगी ओजोन के साथ, O3 ओ नवजात ऑक्सीजन के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ करेंगे क्रिया, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हम मान लेंगे किसी एक कार्बन पर नेगेटिव, सपोज कीजिए इस पर माइनस और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये ओजोन ये ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको आएगा माइनस, और ये प्लस माइनस कैंसल, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको आ जाएगा +4, ठीक है। चलिए हम इसको लिखते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन O O फिर C H H। अब आप लोग चेक कीजिए, इसको जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो कितने बचे 5, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने पहले ही खत्म कर दिया था, उनके बीच में क्या बनेगा R1। अब ऑक्सीजन पर क्या पॉजिटिव चार्ज, देखिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव किस पर है कार्बन पर, तो यहाँ इनके बीच बनेगा एक बॉन्ड, और ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, ये बन गया ओजोनॉइड, ठीक है। अब ओजोनॉइड का दोबारा से क्रिया कर लेंगे जिंक धातु के साथ, मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लूँ, ये सारा कुछ फ्रेम में आ गया, मैं देखूँ आ रहा है अच्छे से फ्रेम में। चलिए यहाँ पर डालते हैं जिंक धातु Zn, इसके अंदर से निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलते हैं तो इस पर आता है 2 पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब ये यहाँ से इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, अब इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हम मान लेंगे किसी ऑक्सीजन पर माइनस और किसी एक ऑक्सीजन पर प्लस, अब इस पर प्लस आया, इस पर आया माइनस, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले रखी, और लेके ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये हमेशा ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को देगा जिसके पास जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और ये लेके, ये देखिए मैं क्रॉस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और लेके किसको देगा ये इस वाले कार्बन को, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन को मिलेगा, मैं इसको यहाँ ऐसे शो कर दूं, ऐसे सीधे सीधे, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा कार्बन के पास जाएगा, समझ गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ऑक्सीजन के पास आएगा, फिर जाएगा ये कार्बन के पास, तो मैंने सीधे सीधे ऑक्सीजन के पास दिया। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा माइनस, यहाँ चेक कीजिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था, लेकर आगे कार्बन को दे दिया, तो ऑक्सीजन पे कैसा आएगा प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। चलिए अब इसने ये कह लीजिए कि ये बॉन्ड जो यहाँ पर था, ये बॉन्ड अब ऊपर की तरफ मुड़ के यहाँ बनेगा, ठीक है, मैं वहां पे लिख दूं इस तरीके से C डबल बॉन्ड O H H ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात तो बाद में करेंगे। चलिए फिलहाल तो मैंने ये लिखा वहां पे CH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, आगे बात समझ में, और इस पर लगाएंगे हम माइनस चार्ज, क्योंकि ये अभी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज। अब ये देखिए उरले वाला ऑक्सीजन, इसको इलेक्ट्रॉन की है जरूरत, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, अब कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा इस ऑक्सीजन से, ये है नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। इस ऑक्सीजन को पहले ही पता है कि कार्बन पर इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, चेक कर लीजिए है नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन को ये भी, इस ऑक्सीजन को ये भी पता है कि यहाँ बॉन्ड ज्यादा है, 1 2 3, या ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए, मैंने बताया जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो बॉन्ड हो जाएंगे 5, एक बॉन्ड और बनेगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है। अब 5 बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, अब ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन इलेक्ट्रॉन उसको देगा जहां नेगेटिविटी का अंतर ज्यादा होगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके उसको ही तो देगा। अब इलेक्ट्रॉन ले कौन सकता है, ये वाला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि इसकी तो इतनी पावर नहीं है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, जब यहाँ नया बॉन्ड बनेगा, इसको पता है कि नया बॉन्ड बनेगा,
तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और इस तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चेक कर लो। अब किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास आ गया माइनस चार्ज। देखिए कोई भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का अगर दो बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग होते हैं। नॉन बॉन्डिंग मतलब यहाँ ऊपर की तरफ लिखते हो 1 2 3 4, इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। चलिए अब जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये यहाँ पे कितने हो गए 4, 2 ये यहाँ पे 6 और 2 ये 8, ठीक है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो 8 रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज भी रहेगा, क्या रहेगा -4, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो किसकी पावर ज्यादा थी। अब ये इस ओर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो इस साइड का कार्बन है इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा। इससे इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हमेशा माइनस चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, ठीक है। तो ये इस ओर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इस ओर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको आएगा 2 माइनस चार्ज, और यहाँ कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। आ गई बात समझ में, प्लस का चार्ज। अब आप लोग चेक कीजिए, इसमें डाला हुआ है जिंक धातु, क्या डाला हुआ है, जिंक धातु, ठीक है। जिंक धातु से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिंक धातु से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इस कार्बन के पास, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन को मिलेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म और ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। जब प्लस माइनस कैंसिल होता है तो वहां बनता है, वहां बचता है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, यह भी अकेला है और ये भी अकेला है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड गिनिए 1 2 3, ये बॉन्ड तो टूट चुका है, इसकी तो बात ना करो। 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7, ठीक है। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, ऑक्सीजन के पास होते हैं कुल 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसको यहाँ पर मिला है, कितने हो गए 5, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड में, तो कितने हो गए 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस में ये वाला कार्बन, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज था, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले, ये ऑक्सीजन ले लेगा तो इसको आ जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस भी खत्म, तो यहाँ बचेगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव किस पे जुड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, Zn2 पॉजिटिव, तो ये बनेगा प्लस में ZnO। आगे बात समझ में, ये इसको लिखा जाएगा HCHO, H यहां से स्टार्ट, HCHO, HCHO, ये 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए HCHO, इसको हमें से मैं लिख दूं यहाँ पे HCHO, ऐसे लिखा जा सकता है। और इस चीज को हम लोगों ने लिखा है यहाँ 2HCHO प्लस Zn। आगे बात समझ, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आता है नाइट्राइल समूह के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण, नाइट्राइल समूह, नाइट्राइल समूह के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, जैसे CH3 CH2 CN, और इसको स्टीफन विक्रिया भी कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन। चलिए स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, ये प्रोपिल नाइट्राइल या एथिल नाइट्राइल या कुछ भी नाइट्राइल, ठीक है, जिसमें CN जुड़ा हो, कार्बन श्रृंखला CN जुड़ा हो, तो इसके साथ SnCl2, वैसे SN होता है टीन, SN टीन, ठीक है। SN को स्टेंस भी बोला जाता है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको स्टेंस डाइक्लोराइड, स्टेंस डाइक्लोराइड, स्टेंस डाइक्लोराइड, ठीक है। अब इसमें प्लस में डालता है 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमें प्राप्त होता है यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH प्लस में SnCl4, स्टेंस टेट्राक्लोराइड, स्टेंस टेट्राक्लोराइड, स्टेंस टेट्राक्लोराइड, और ये प्रोपिल नाइट्राइड, प्रोपिल
प्रोपिल, इसका भी लिख बोला प्रोपिल नाइट्राइल, ठीक है। और इसका भी नाम लिखूंगी जी साथ के साथ, इसका नाम है प्रोपिलीन, प्रोपिल इमीन। इमीन तब बनता है जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वैसे अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एमीन बनता है। अब ये इमीन है। चलिए अब इमीन का करते हैं जल अपघटन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH2। जब इसका जल अपघटन NH सॉरी NH2 बोल दिया, जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 CHO प्लस NH3। अब देखिए मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ। सबसे पहले ये सभी क्रिया का कैसे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में SN के साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये है आयनिक आवेश, क्योंकि ये तीन है धातु, SN है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन दान देता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने इनको दिया है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर से निकालता है बाहर, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब प्लस में लिखा जाएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक HCl बॉन्ड लगा के, दूसरा HCl, Cl और H के बीच के बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, ये और ये Cl नेगेटिव, ये दोनों के दोनों Cl नेगेटिव जुड़ते हैं SN पर आकर, ठीक है। 2 Cl तो यहाँ पर पहले थे, 2 Cl और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 Cl, SNCl Cl Cl Cl, ठीक है। ये बन गया SnCl4 स्टैंस टेट्राक्लोराइड, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एरो लगा देंगे। चलिए अब जहां से एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे माइनस क्योंकि नाइट्रोजन की पावर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब चेक कीजिए नाइट्रोजन पे जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। यहाँ जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसमें से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आके नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, क्योंकि FON फोन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी नाइट्रोजन की अभिक्रिया में कहीं भी हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा आके, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये नेगेटिव नाइट्रोजन, दोनों जुड़ जाएंगे। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक H, अब ये N अकेला है, ठीक, आगे अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, एक H जुड़ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है N के साथ एक H, 3 बॉन्ड थे यहाँ पर, एक टूट चुका, वहां पर 2 बचे हुए, ठीक है। चलिए अब ये कार्बन, कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए, अब जुड़ने के लिए क्या क्या बचा, एक तो कार्बन पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव। हम लोगों को पता है पॉजिटिव पॉजिटिव दो चीज जो जुड़ नहीं सकती, तो इस कार्बन को SN के अंदर से निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा इस कार्बन को, जिसके कारण इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, और प्लस माइनस खत्म, इसके पास क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस हाइड्रोजन को, जब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इसके पास बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब ना तो इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज है, ना इस हाइड्रोजन पे कोई प्लस माइनस चार्ज है, इसके पास बॉन्ड है 1 2 3, और ये चौथा बॉन्ड तो टूट चुका, इसको रहने दो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बचेंगे, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ही, कितने हो गए, 7। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन अभी अभी मिला, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हाइड्रोजन को अपने पहले साइड में 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, और कार्बन को अपने लास्ट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अभिक्रिया को आगे लिखता हूँ। ये देखिए एरो लगा दिया, CH3 CH2 C, इसके बीच में 3 बॉन्ड से एक टूट गया तो 2 बचेंगे, ये 2 बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ना था हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से, तो हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इसको मिला है 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन को मिला है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और इसके बीच करेंगे साझा। ये बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। ये देखिए CH3 CH2 CH NH, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखते हैं C के सामने, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा इमीन। अब इसका क्या करना है, जल अपघटन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, प्लस में डाल दिया जल HOH। जब भी हमें नाइट्रोजन के कार्बन के साथ से 2 बॉन्ड हटाने हो तो दोनों बॉन्डों को एक साथ ब्रेक किया जा सकता है। नाइट्रोजन की पावर ज्यादा है जिसके कारण इस पर 2 माइनस और इस पर 2 प्लस। यहाँ से अगर हमने इस अभिक्रिया में इस अभिकर्मक के 2 बॉन्ड तोड़े तो हमें इस अभिकर्मक के भी 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसके दोनों ओर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये 2 माइनस, ये हाइड्रोजन प्लस, और हाइड्रोजन प्लस सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन पता तो अभी अभी हटा, अब किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, NH2 नेगेटिव, इस पर जुड़ेंगे 2 पॉजिटिव, NH3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं NH3 अमोनिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये बन गया CH3CH2 CH2, ठीक है, CH3CH2 CH2 प्लस अमोनिया। इस प्रकार से अभिक्रिया होनी, ठीक है। इसका नाम इमीन है, वहां पर लिखा हुआ है, और इसका नाम तो प्रोपेनिल है, प्रोपेनिल, बात खत्म। और ये अमोनिया। चलिए अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, परिभाषा लिखी जाएगी, प्रोपिल नाइट्राइल की अभिक्रिया स्टेन्स डाइक्लोराइड के साथ, स्टेन्स डाइक्लोराइड व, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 यहाँ पे लगना है भैया, ठीक है। स्टेन्स डाइक्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर प्रोपिलीमीन प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोबारा से लिखेंगे, प्रोपिलीमीन का जल अपघटन कराने पर प्रोपेनेल यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग करते हैं एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। ये लास्ट विधि है एल्डिहाइड के निर्माण की। चलिए देखिए कैसे ये होता है। एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला है RCOOR। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है, मतलब R मतलब एल्किल समूह, CH3COOCH2CH3 ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसका करवाना है अपचयन। अपचयन, एस्टर का जो अपचयन है एक विशेष विधि द्वारा होगा, और इसका अपचयन या अपचयन की जगह हम जल अपघटन भी बोल सकते हैं इसको। ये होगा डाई, डी मतलब डाई, आई मतलब आइसो, बी मतलब ब्यूटिल, एल मतलब एल्युमिनियम, और हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम अपचयन कराएंगे। जल अपघटन भी बोल सकते हैं। जल अपघटन तब बोला जाएगा जब हम यहाँ पे लिखेंगे H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम इसको बोलते हैं अम्लीय जल। यहाँ से हमें प्राप्त होंगे हाइड्रोजन। जितने हमें हाइड्रोजन चाहिए हम उतने हाइड्रोजन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से OH- चाहिए तो हम यहाँ से OH- अक्षारी भी होता है, ठीक है। इसको एक प्रकार से लवणीय जल बोल सकते हैं। लवण में दोनों चीजें होती है, ठीक है, अम्ल भी और अक्षार भी। तो अब यहाँ से हम H पॉजिटिव भी ले सकते हैं और H नेगेटिव भी ले सकते हैं और OH- भी ले सकते हैं। या आप लोग यहाँ अगर इसको नहीं लिखते तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपचयन, अपचयन, ठीक है, क्योंकि हमें इसका अपचयन ही करना होता है। और ये हमें प्राप्त होगा फिर CH3CHO प्लस CH3CH2OH। चलिए होगा कैसे, इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2CH3। यहाँ अपचयन की बात हो रही है। अगर ये लिखेंगे जल अपघटन लिखेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमें प्राप्त होगा यहाँ से H2, ठीक है। और H2 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जब इस प्रकार से अपचयन से भी हमें H2 प्राप्त होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमें यहाँ पर इस कार्बोनिल समूह और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि ये ही इसमें क्रियात्मक समूह का रोल तय करता है, ठीक है। ये इसमें क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह का ही बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बोनिल समूह का इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक अकेला आबंध टूटेगा, एक अकेला आबंध ब्रेक होगा। यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन नेगेटिव, क्योंकि कार्बन है पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ये H पॉजिटिव जुड़ेगा O नेगेटिव के साथ, तो इसको लिखा जाएगा CH3, ये वाला CH3, इसको पहले लिखते हैं CH3, CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये देखिए CH3CH2 CH3CH2 CH3CH2OH CH3CH2OH, इस प्रकार से। अब हम इसको बोलेंगे एस्टर का जल अपघटन। अगर H3O पॉजिटिव लिख रहे हैं, एस्टर का जल अपघटन डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। या आप लोग लिख सकते हैं एस्टर का अपचयन डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को आप अल्कोहल बनाने की विधि में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल के निर्माण की विधि बताइए, तो इसमें अल्कोहल का भी एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, आप इसको अल्कोहल बनाने की विधि के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। इस दोनों विधियों को उपयोग कर सकते हैं आप लोग। अगर अल्कोहल पूछा जाए तो अल्कोहल के रूप में, एल्डिहाइड पूछा जाए तो एल्डिहाइड के रूप में, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है कीटोन बनाने की विधि की। हम लोगों ने एल्डिहाइड बनाने की 6 विधियां पहले पढ़ ली है। अब इसके बाद एल्डिहाइड बनाने की कोई अन्य विधि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन की बनाने की विधियां। कीटोन किस प्रकार बनाए गए, कीटोन जिस प्रकार से हमने प्राथमिक अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण किया था, इसी प्रकार से हम लोग द्वितीयक अल्कोहल के द्वारा कीटोन का निर्माण करेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन का निर्माण, ठीक है, निर्माण कैसे होगा। द्वितीयक अल्कोहल लेंगे CH3
CH2 COH इसका करेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसके प्रेजेंट है? K2 KMnO4 के KMnO4 का मिले 4, तो ये बनेगा CH3 COCH3 कीटोन या प्रोपेनोन, प्लस में निकलेगा H2। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीकरण। चलिए हो गया जी ऑक्सीकरण। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कैसे? CH3 C, इस पर एक हाइड्रोजन, नीचे की तरफ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये CH3। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़े रहना या किसी नए ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का हट जाना। अब हमें पता है अल्कोहल होता है अम्लीय, तो ऑक्सीकरण में हम आसानी से यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेके उस कार्बन को देगा जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा कार्बन के पास। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो दिया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस दोनों कैंसर। अब ये बॉन्ड जो यहाँ पर है ये कहाँ बनेगा? कार्बन के साथ, तो ये इस तरीके से बनेगा CH3 CH3, एक बॉन्ड पहला था, एक बॉन्ड बन गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर देने के बाद, ये बॉन्ड यहाँ था, अब ये ऐसे हो गया, तो ये बन गया बॉन्ड, प्लस में लिखा जाएगा H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव। अब कार्बन के ऊपर है माइनस चार्ज, चेक कीजिए बॉन्ड इसके 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 5 में से अब एक ब्रेक करना पड़ेगा। ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये बॉन्ड अभी अभी बने, तो इसको भी इसको तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। अब ऊपर बचा हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कार्बन क्या करेगा? कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के किसी ना किसी को देगा। अब लेगा कौन? जो कमजोर होगा या जो कार्बन से ज्यादा पावरफुल होगा। अच्छा जी, अब कार्बन के पास तो कोई ऐसा है नहीं जो कार्बन से ज्यादा पावरफुल हो, इस तरफ और इस तरफ। ये है भी कार्बन से ज्यादा पावरफुल, लेकिन इसने बॉन्ड अभी अभी बनाया, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये हाइड्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ जुड़ के बाहर, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस में H2 गैस के रूप में बाहर, इस प्रकार से। अब इसकी परिभाषा क्या लिखी जाएगी? द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर दूसरा आता है, पहला ये हो गया कीटोन बनाने की विधि, दूसरा होता है 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कीटोन का निर्माण। चलिए विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण जैसे हमने अल्कोहल का किया था इसलिए उसमें एल्डिहाइड बनाने में अभिक्रियाओं में, इसी तरीके से यहाँ पर हो Cu 573 केल्विन टेम्परेचर, और ये CH3COCH3, ये अभिक्रिया हमने पिछले चैप्टर अल्कोहल वाले में भी की थी, जहां लिखा गया था अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया। उस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में बताया गया अल्कोहल का रासायनिक गुण है, तो अल्कोहल का रासायनिक गुण जो है वो कीटोन बनाने का विधि है, ठीक है। आप लोग इसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, अल्कोहल का रासायनिक गुण के रूप में भी और एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की विधि के रूप में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म यहीं पर लिखा हुआ है, इसका मैकेनिज्म यही है, ठीक है। अब आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। द्वितीयक अल्कोहल को रक्त तप्त धातु कॉपर 573 केल्विन ताप पर गुजारने से कीटोन प्राप्त होता है। द्वितीयक अल्कोहल को रक्त तप्त धातु 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर के ऊपर से गुजारने से कीटोन प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब कीटोन बनाने की एक दूसरी विधि आती है जिसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड या ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा कीटोन का निर्माण। इसमें कैडमियम डाइक्लोराइड का भी उपयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैडमियम डाइक्लोराइड, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे अभिकर्मक व कैडमियम डाइक्लोराइड या एसिल क्लोराइड के द्वारा कीटोन का निर्माण।
लेकिन इसमें तीनों तीनों चीजों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीनियर वितरण का भी, कैडमियम डाइक्लोराइड का भी और एसिड क्लोराइड। ग्रीनियर वितरण का मतलब CH3Mg Br प्लस में CD कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2। इसके लेने पड़ेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो Br की जगह पे आप Cl2 Cl ले लीजिए, क्योंकि हैलाइड ये सेम सेम हो जाएगा ना हैलाइड, तो फिर आसानी रहेगी थोड़ी सी। Br भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बनेगा हमारा CH3CD CH3 प्लस में MgCl2, ये बन गया डाई मेथिल कैडमियम, और ये बना मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ठीक है। और ये कैडमियम डाइक्लोराइड, कैडमियम डाइक्लोराइड, और ये ग्रीनियर अभिकर्मक, ठीक है। अब वैसे इसको मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाता है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कैडमियम डाइक्लोराइड की अभिक्रिया CH3CD CH3, इसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड 2CH3COCl के साथ कराते हैं, तो हमें प्राप्त होगा CH3COCH3, 2 मॉलिक्यूल प्लस में प्राप्त होगा CdCl2। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे, इसकी अभिक्रिया देखते हैं पहले तो CH3MgCl, इस प्रकार के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं यहाँ पर CH3MgCl, प्लस में लिखा गया है CdClCl। अब कैडमियम क्या है, कैडमियम धातु है, कैडमियम तो इलेक्ट्रॉन दान देती है। अब कैडमियम में 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए, एक इसको एक इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे पूर्ण रूप से, तो लेने के बाद कैडमियम पाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये है ग्रीनियर विकर्मक, ग्रीनियर विकर्मक में हमेशा एल्किल ग्रुप की ओर से आबंध टूटता है, जो खब्बी तरफ जुड़ेगा उसका आबंध टूटेगा। एक बार मैग्नीशियम के ऊपर अगर हैलाइड जुड़ गया तो इसको हटाया नहीं जा सकता, ना ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो बॉन्ड अब ये ब्रेक होगा। अब मैग्नीशियम और कार्बन इनके बीच में हमें चेक करना पड़ेगा किसकी पावर ज्यादा है। मैग्नीशियम धातु है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये जो CH3 नेगेटिव है ये किसमें जुड़ेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव कहाँ है, CD के पास, तो यहाँ लिखा जाएगा CH3CD। 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव पे 1 नेगेटिव हमने जोड़ दिया, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव और जोड़ देंगे, तो ये बनेगा CH3 प्लस में Mg, एक Mg पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर जुड़ेगा कोई ना कोई नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव पर जुड़ेंगे ये Cl नेगेटिव, एक पहले से जुड़ा हुआ है Cl, एक ये वाला Cl, तो ये बन जाएगा MgCl प्लस में दूसरा भी MgCl, दूसरा Mg, इस पर एक Cl और एक Cl यहाँ से, तो MgCl ये हो जाएगा। ये कितने मॉलिक्यूल बने, तो यहाँ पे भी 2। अब इसको लेके आइए यहाँ कैडमियम डाइक्लोराइड को CH3CD CH3, अब इसमें डाला जाएगा एसिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन। मैं इसको फ्रेम में चेक कर लूं एक बार है या नहीं। जी नहीं, ये फ्रेम से थोड़ा बाहर है, तो अब ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ क्लोरीन और कार्बोनिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव। अब यहाँ से कैडमियम के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, कैडमियम धातु है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी नेगेटिव। अब CD हो गया 2 पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Cl, CD2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, दोनों के दोनों Cl CD के साथ जुड़ेंगे, तो CdClCl, इसको बोल सकते हैं हम लोग CdCl2, ठीक है। चलिए एरो लगा दीजिए, ये लिखिए CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे है पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा नेगेटिव CH3, तो ये बनेगा CH3। अब CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला दूसरे वाला CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा ये दूसरा CH3 नेगेटिव, और ये बनेगा कीटोन, ये भी कीटोन। कीटोन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, वो ये लिखे, और कैडमियम डाइक्लोराइड का एक हुआ तो वो ये लिखा, ठीक है। इसका नाम है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड,
और इसका नाम कैडमियम डाइक्लोराइड। ये तो वहां पे लिखा हुआ है, वहीं से देख के लिख लेना, कैडमियम डाइक्लोराइड। इसका नाम कीटोन, कीटोन या प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और इसका नाम कैडमियम डाइक्लोराइड, वो यहाँ पर लिखा CdCl2 का नाम कैडमियम डाइक्लोराइड। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कीटोन बनाने की नेक्स्ट विधि देखते हैं। नाइट्राइल ग्रुप के द्वारा भी कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे नाइट्राइल ग्रुप के द्वारा स्टीफन अभिक्रिया करके एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है, इसी प्रकार से नाइट्राइल ग्रुप का प्रयोग करके हम लोग कीटोन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाइट्राइल समूह के, समूह की चाहिए यौगिक, यहाँ पे यौगिक किसके, यौगिक के द्वारा कीटोन का निर्माण। अब नाइट्राइल ग्रुप का उपयोग करेंगे हम लोग, मार्कर चेंज कर दो। नाइट्राइल ग्रुप मतलब नाइट्राइल यौगिक जैसे कि CH3 CH2Cl, और इसमें हम लोगों को डालना है प्लस में ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर अभिकर्मक CH3MgBr, ठीक है, एरो। और पिछली रिएक्शन में रह गया, पिछली जो रिएक्शन की अभी हमने, उस रिएक्शन में रह गया जहां हम लोगों ने ग्रीनियर अभिकर्मक डाल रखा है ना, तो कैडमियम डाइक्लोराइड, ग्रीनियर अभिकर्मक प्लस कैडमियम डाइक्लोराइड, उस अभिक्रिया में ग्रीनियर अभिकर्मक जहां डाला हुआ है उसके एरो के ऊपर उसकी तरह जरूर लिखिए। ग्रीनियर अभिकर्मक तभी काम करता है जब अभिकर्मक के उपस्थिति में, अभिक्रिया की उपस्थिति में शुष्क ईथर होता है। तो मैं पिछली अभिक्रिया में लिखना मेरे याद नहीं रहा, आप लोग यहाँ लिखिए शुष्क ईथर, ऐसे, ठीक है। शुष्क ईथर हम लोगों ने लिखा, बस एक मिनट सोने में, क्लैचर होती वो बनती भैया। तो शुष्क ईथर लिखा। अब शुष्क ईथर लिखने के पश्चात इनकी अभिक्रिया कराएंगे। चलिए, हम लोगों को पता है CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ के साथ, वहां देखेंगे फिर क्या बनेगा। मैं लिखता हूँ CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में CH3 MgBr। यहाँ से हम लोग इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रीनियर अभिकर्मक में हैलाइड नहीं हटता, एल्किल समूह हटता है। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये धातु है, ये अधातु है, धातु तो इलेक्ट्रॉन देती है, तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन, अगर हमने यहाँ एक कार्बन बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये नाइट्रोजन ग्रुप किसी भी यौगिक में जुड़ने के पश्चात क्रियात्मक समूह का कार्य करता है, तो इसी का एक बॉन्ड तोड़ा जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज्यादा। अब इस पॉजिटिव पे जुड़ेगा CH3 नेगेटिव, इस नेगेटिव पे जुड़ेगा Mg पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ लिखता हूँ, CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये MgBr। देखिए CH3 मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया और Mg नाइट्रोजन पे जोड़ दिया, यहाँ 3 बॉन्ड थे, 2 बच गए, ठीक है, ऐसे। चलिए अब उसको लेके आइए इस तरफ, क्योंकि अभी तक कीटोन नहीं बना ना। CH3C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में डालने MgBr और ये नीचे की तरफ CH3। अब इसमें डाल दीजिए यहाँ पर जल, जल घटक H2O के साथ क्रिया। जब हम लोग यहाँ जल के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है, तो जल के साथ क्रिया करने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पे जल की मैं संरचना को खोल के लिखता हूँ ऐसे, HOH, आ गया समझ। इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ से दोनों, ये पॉजिटिव, तो ये 2 नेगेटिव। अब हमें नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड हटाने, तो नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद इस पर आएगा 2 नेगेटिव, इस पर आएगा 2 पॉजिटिव, इस पर 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके दो, अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज, 2 बॉन्ड तोड़े तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर लिखना नहीं होता, बस अपने माइंड में रखना होता है, इस पर 2 नेगेटिव, इस पर 2 पॉजिटिव। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, कोई बात थोड़ी ना, कोई रोका नहीं। अच्छा जी, जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ बनेगा ऐसा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये CH3 प्लस में लिखा जाएगा N, और N पे है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव पे जुड़ेंगे दोनों के दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये लिखा जाएगा NH2, उसके बाद Mg, उसके बाद Br जी, ठीक है। अमोनियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमोनिया या एमीन बोल सकते हैं, एमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये बना यहाँ पर कीटोन CH3 CH2 CO CH3। आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और आप लोग इसे इस प्रकार ऐसे CH3 CH2CO इस ऑक्सीजन को इसके सामने और ये CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका कीटोन तैयार। इसको बोलेंगे कीटोन या फिर IUPAC नेम में 1 2 इस तरफ से नहीं लिख पड़ा ना 1 2 3 4 ब्यूट 2 ओ दोनों इसी के नाम। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, इसको बोला जाएगा प्रोपिल नाइट्राइल की अभिक्रिया मैग्नीशियम मैग्नीशियम ग्रीन अभिक्रमक प्रोपिल नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रीन अभिक्रमक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। मध्यवर्ती यौगिक बनता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने पर यह मध्यवर्ती यौगिक वहां से मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अभी जो अभिक्रिया की हम लोगों ने नाइट्राइल अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया के द्वारा हम एरिल कीटोन का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसी अभिक्रिया के द्वारा एरिल कीटोन का निर्माण करके दिखाता हूँ ताकि दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से रिलेटेड रहे और आपको अच्छे से याद रहे। हम लोगों ने नाइट्राइल ग्रुप में यूज किया था इस CH3 CH2 CN का। अगर हम CH3 CH2 CN की जगह पे ये बेंजीन साइनाइड ले लेंगे, ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल ले लेंगे आप, ठीक, तो इसकी अभिक्रिया शुष्क की तरह CH3 MgCl उसकी तरह ये सॉरी मैंने क्या बोल दिया ग्रीनियर अभिकर्मक तो उसकी ईथर होगा उपस्थिति में ईथर और ये बेंजीन नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड बेंजीन भी इसी का नाम है, इसको आइसोसाइनाइड भी बोला जाता है। ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड बेंजीन या साइनाइड बेंजीन भी बोल सकते हैं, सही बस खाली साइनाइड बेंजीन ऐसे इसके बहुत सारे नाम है। ये तो ग्रीनियर अभिकर्मक तो इसका हो गया, बाकी इसके ये भी और ये भी। अगर हम इसके साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो हमें प्राप्त होगा C और C के साथ CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgCl। कैसे हुआ है, मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ लिखता हूँ साथ के साथ। हम लोग मैकेनिज्म कर लेंगे पहली अभिक्रिया का, उसके बाद हम लोग दूसरी अभिक्रिया का मैकेनिज्म कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में CH3 MgCl। ठीक है, यहाँ से ग्रीनियर अभिकर्मक में हमेशा यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ से भी एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से भी एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे। यहाँ 3 बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन तोड़ना है ये माइनस ये प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन की पावर ज्यादा है। अब CH3 पॉजिटिव क्या जुड़ेगा नेगेटिव, तो ये बनाया हमने बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है नेगेटिव पे पॉजिटिव, ये देखिए कार्बन है पॉजिटिव पे जोड़ दिया कार्बन नेगेटिव CH3। अब 2 बॉन्ड लगा के यहाँ बचा नाइट्रोजन पे है माइनस पे जुड़ेगा MgCl। ठीक है, अब ये बना एक मध्यवर्ती यौगिक उसको बोला जाता है जो अभिक्रिया के बीच में बने यौगिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। जिसका कोई नाम डिफाइन ना हो उसको मध्यवर्ती यौगिक बोला जाता है, और अभिक्रिया के बीच में बनता हो तो ये अभिक्रिया के बीच में ही तो बना हुआ, अभिक्रिया कभी कंप्लीट थोड़ी ना हो। अब इसका दोबारा से यूज करेंगे, ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड N Mg और ऊपर एक CH3 प्लस में डाल देंगे इसमें जल अपघटन कराएंगे। इसका जल अपघटन कैसे, जल अपघटन में हमें पता है इस प्रकार से 2 बॉन्ड हो तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 माइनस ये प्लस। अब यहाँ से अगर हमने 2 बॉन्ड ब्रेक करे तो नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटेंगे, ये 2 माइनस और ये कार्बन 2 प्लस, कार्बन 2 पॉजिटिव है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जुड़ेगा ऐसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस में लिखा जाएगा। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव दोनों नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे CL भी है तो यहाँ लिखा जाएगा NH2 MgCl एमीन मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हुआ एरिल कीटोन। एरिल कीटोन जब बेंजीन के ऊपर CO और एक CH3 इसको बोला जाता है एरिल कीटोन।
ठीक है। या एक एल्किल समूह एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब यहाँ CH3 हो तो ये जरूरी थोड़ी ना है ज्यादा कार्बन हो, CH3 CH2 CH2 कितने भी कार्बन हो, ठीक है। तो एक एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला, एलिफेटिक मतलब कार्बनों की श्रृंखला, एक कार्बन श्रृंखला और एक रिंग संरचना के बीच में जब कार्बोनिल ग्रुप आवे तब प्राप्त हो गया हमें एरिल कीटोन। हम इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगाने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बेंजीन नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रीनियन अभिकर्मक के साथ सूक्ष्म केंद्र की उपस्थिति में कराने पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने से एरिल कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थी एरिल कीटोन बनाने की विधि, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग एक दूसरे मेथड के द्वारा एरिल कीटोन का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिस मेथड को कहा गया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस मेथड में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरे नंबर की अभिक्रिया करेंगे जो होगी एसिल क्लोराइड के साथ। अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ कर दें तो हमें एरिल कीटोन प्राप्त होगा। एक बड़ी नॉर्मल सी और प्रचलित अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा एरिल कीटोन का निर्माण, एरिल कीटोन का निर्माण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। तो इस अभिक्रिया में हम लोग एक बेंजीन का यूज करते हैं। ये एक बेंजीन लिया, बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड और इसको एसिटिल क्लोराइड भी बोला जाता है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। चलिए जब इस अभिक्रिया को करा जाएगा तो हमें प्राप्त होगा ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COCH3 प्लस में HCl बाहर। कैसे? यहाँ देखिए ये बनाया बेंजीन, बेंजीन पर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो पहले कार्बन रिएक्ट करेगा इसका, पहले कार्बन के द्वारा ही रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर अब जुड़ा हुआ कुछ नहीं है तो पहला ही कार्बन क्रियात्मक समूह का कार्य करेगा। ये पॉजिटिव है कार्बन, नेगेटिव, ठीक है, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला जुड़ेगा नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस नेगेटिव, तो ये बनेगा CH3 ओ सॉरी बेंजीन बनेगा पहले। तो ये बना बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है नेगेटिव कार्बन, नेगेटिव कार्बन पे जुड़ेगा पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव कार्बन पे है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसी कार्बन पे है CH3, तो ये जोड़ दिया CH3 और प्लस में HCl, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का परिभाषा लिखी जाएगी और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में AlCl3 ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी जरूरी है। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा लिखी जाएगी, बेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एरिल कीटोन प्राप्त होता है। एरिल कीटोन, इसका नाम ये लिखा एरिल कीटोन, और इसी का नाम हम एसिटोफिनोन भी लिख सकते हैं, इसको एसिटोफिनोन भी कहते हैं, एसिटोफिनोन। पिछले रिएक्शन में भी आप लोग इसको लिख लीजिए एसिटोफिनोन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक कीटोन बनाने का, एक नॉर्मल कीटोन बनाने का एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने एक बार पहले करवा दिया है। तो हमने फिनोल बनाने की जो विधियां पढ़ी थी उसमें लिखकर उसमें एक विधि थी, एक मेथड था क्यूमीन के द्वारा फिनोल का निर्माण। क्यूमीन के द्वारा जब फिनोल का निर्माण किया जाता है तो उसमें साथ के साथ में कीटोन का भी निर्माण होता है। मैं वो अभिक्रिया यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, दूसरे चैप्टर की अभिक्रिया जहाँ क्यूमीन के द्वारा फिनोल का निर्माण हुआ है उसमें उसका मैकेनिज्म देखिए, ठीक है, वरना यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा मैकेनिज्म करने में। तो मैं क्यूमीन के द्वारा फिनोल का निर्माण करता हूँ जिसमें कीटोन का निर्माण भी होगा। नहीं लिखे हैं क्यूमीन के द्वारा कीटोन व फिनोल, फिनोल इस तरह से जाती है, इस तरह से फिनोल का निर्माण, ठीक है। तो चलिए ऐसा हो गया, क्यूमीन होता है CH3 और H, इसका नाम क्यूमीन है, इसका कराया जाता है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आप लोग यहाँ O2 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, या फिर आप लोग यहाँ O2 मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए KMNO4, तो ऑक्सीकरण होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ KMNO4। अगर ये लिखोगे KMNO4 लिखोगे तो ये नहीं लिखना, और ये लिखोगे तो ये नहीं लिखना, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर COOH, CH3, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड,
क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड का कराया जाता है जब अपचयन COOH और ये CH3, ये CH3। अब लिखते हैं यहाँ अपचयन, अपचयन। तो हमें प्राप्त होता है एक मॉलिक्यूल फिनोल का और एक मॉलिक्यूल CH3 COCH3 कीटोन का, जिसको हम प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। तो अब उच्च अपचयन अभिक्रिया तो चलो वो तो एक अलग बात है, उसको छोड़िए। ये क्यूमीन द्वारा फिनोल और कीटोन बनाने की, दोनों चीजें बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने फिनोल बनाने की विधि में एक बार कर चुके हैं, वहीं पर इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आप लोग इसको वहीं से समझिए। आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए। आज हम लोगों ने पढ़ा एल्डिहाइड बनाने की विधि, कीटोन बनाने की विधि, और साथ के साथ हमने दो मेथड पढ़े हैं एल्डिल कीटोन बनाने की विधि के। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियों को वर्णन करेंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको देखिए, समझिए, और जैसा आपको लगा इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ यूं ही इसी चैनल पर। हम धीरे धीरे करके पूरी केमिस्ट्री इस चैनल पर खत्म करेंगे। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।